मेरा नाम प्रीति बुधवानी है और अभी मैं लिटिल जेम प्ले स्कूल में एक इंचार्ज के तौर पर यहाँ काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 8 साल पहले यहाँ पे एज अ फ्रेशर एक टीचर के रूप में यहाँ आई थी। सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी प्रिंसिपल मैम शीना मैम को, जिन्होंने मुझे एज अ फ्रेशर यहाँ पर काम दिया। लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम एक्सपीरियंस टीचर्स को रखें, बट जब तक एक फ्रेशर टीचर काम नहीं करेगी, वो सीखती नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होती। मैं यहाँ पर सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर के तौर पर आई थी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे नर्सरी क्लास को हैंडल किया। उसके बाद मैंने अपने 8 सालों में एक्सपीरियंस लेकर आज मैं क्लास 5th की क्लास टीचर हूँ और यहाँ पर एज अ इंचार्ज भी काम करती हूँ। तो अब भविष्य बताएँगे आपका क्या है? और स्कूल में बच्चे कितने हैं और आपको पढ़ाने में क्या परेशानी आई या पढ़ाने में क्या मज़ा आया या क्या सीखा? देखिए, लिटिल जेम प्ले स्कूल जहाँ पर मैं अभी काम कर रही हूँ, ये यहाँ पर सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर अलग-अलग तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बैसाखी, गणेश चतुर्थी, दिवाली। तो हर बच्चा अपने-अपने कल्चर के बारे में यहाँ पर सीखता है। हर बच्चा अलग-अलग कल्चर से बिलॉन्ग करता है और यहाँ पर इस स्कूल में सारे कल्चर्स को सीखता है कि कैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा होती है, दिवाली में हम राम जी और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। आज आप जैसे कि देख रहे हैं, हम बैसाखी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये बच्चों को बताया जाता है कि बैसाखी एक बहुत ही खुशहाली और नई तरक्की का त्योहार है। न्यू बिगिनिंग आती है बैसाखी में। हमने ये बच्चों को समझाया है और हर बच्चा इससे जागरूक होकर सीखता है। हर त्योहार को मनाने में उसको इंटरेस्ट आता है और वो हर त्योहार को बखूबी उस चीज को जानता है। बच्चों को पढ़ाने में क्या परेशानी आई या बच्चे जो मस्ती करते हैं उनकी आदत है और ये गॉड गिफ्ट है कि बच्चे तो ये करेंगे। जी। तो उसमें आप लोग कभी कोई गुस्सा आया या आपको ऐसा महसूस हुआ कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए पढ़ाना? ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? देखिए, बच्चा स्कूल आता है सीखने के लिए। अब वो जब सीखने इस स्कूल में आ रहा है, तो हमारा फर्ज होता है हमें उसे सिखाना। हर बच्चा अलग मेंटालिटी से होता है। कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है, तो कोई बच्चा बात तक भी नहीं करता। हमें हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चा अपने फ्रेंडली सर्कल में आए, हर बच्चा एक दूसरे के दोस्त बने। हम यहाँ पर कुछ दिन पहले फ्रूट डे सेलिब्रेट किए थे। हर बच्चा अपने अपने घर से फ्रूट्स ला रहा था। एक कम्युनिटी फूड, सब मिल के खाए, बांटे, सबका प्यार बना रहे। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर बच्चा कोई किताब से नहीं सीखना चाह रहा, तो हम उसको एक्टिविटी बेस पे मोटर स्किल्स और को करिकुलम एक्टिविटीज जैसे तरीकों से हम उन्हें सिखाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है बच्चों को सिखाना। और बात रही पढ़ाई की, तो जैसे प्री प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे आते हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है, लेकिन एक बेहतर ट्रेनिंग से वो बहुत जल्दी हर चीज को सीखना, बोलना आसानी से स्टार्ट कर देते हैं। कोई ऐसा वाकया जहाँ पर बच्चे ने बहुत शैतानी की हो, तो आपको उसमें आपने उसको कैसे हैंडल किया? कोई परेशानी आई या एन्जॉय करते हुए आपने उसको हैंडल किया? जी, अगर जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्लास में शैतानी करता है, तो हमें उसे डाँटने के बजाय, मतलब जैसे क्लास में मैं बैठी हूँ और हर बच्चा मस्ती में है, तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तो उस मोमेंट पे हम अगर एकदम से डाँट देते हैं, तो वो उसका दिन स्पॉइल हो जाता है। और बच्चों में ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर हम उन्हें प्यार से भी समझाते हैं, तो वो बहुत ईज़िली उस चीज़ को टैकल कर लेते हैं, बहुत ईज़िली वो समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम बच्चों के दोस्त बन के रहते हैं, तो वो हमसे हर चीज शेयर करते हैं। मैंने ये अपने क्लास में देखा है। मैं अपने बच्चों के फ्रेंड बन के रही हूँ, वो मुझसे हर चीज शेयर करते हैं और उनको लगता है कि मेरी मैम है, तो हम उनको उदास ना करें, फिर वो धीरे धीरे हमारी बात मानने भी लग जाते हैं। और पेरेंट्स जब मीटिंग में आते हैं, पेरेंट मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स को कुछ शिकायत लेकर आते हैं क्या? कभी कोई ऐसी मौका आया कि बच्चों ने घर में कुछ बताया हो और आके आपको या प्रिंसिपल को कोई ऐसी बातचीत, वैसी कोई बातें? नहीं, वैसे कभी आज तक हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए होता क्या है, हर पेरेंट्स अपनी-अपनी राय रखता है, जिसको हम सुनते हैं। अगर हमें कोई पेरेंट्स की राय अच्छी लगती है, जैसे किसी पेरेंट्स ने हमें सजेस्ट किया कि मैम स्टडीज़ के साथ होमवर्क ज़्यादा है या होमवर्क कम है, हम उन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं और पेरेंट्स के रिगार्डिंग हम बच्चों को भी सोच के उस हिसाब से हम उनको काम देते हैं। जैसे अभी वेकेशंस लगेंगे, हम बच्चों को उतना काम देते हैं जिससे वो अपना बच्चा एंजॉय भी कर सके, साथ में होमवर्क भी कर सके, पढ़ाई भी कर सके, कि बच्चों को एक समय में पढ़ाई बर्डन ना लगने लगे। हम इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि आज
जी। आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या बताएँगे कि किस तरह से आप सीबीएसई कोर्स है, सीजी बोर्ड कोर्स है या और एक सीएसआई का कोर्स आईसीएसई। आई हाँ, उसमें क्या अंतर है ये जैसे सीजी बोर्ड और सीबीएसई में? देखिए, सीजी बोर्ड और सीबीएसई में एक तो सब्जेक्ट्स का फ़र्क है। देखिए, सब्जेक्ट्स सेम ही होते हैं, पर होता यहाँ है कि सीबीएसई अपना पैटर्न फ़ॉलो करता है, सीजी बोर्ड अपना पैटर्न फ़ॉलो करता है। और जो सीजी बोर्ड है, वो सबको एवरेज बच्चों को लेकर चलता है। जो सीजी बोर्ड की स्टडीज़ होती है, वो एवरेज चलती है, जिसमें हर बच्चा नॉर्मली अचीव कर सके। और सीबीएसई जो बोर्ड है, वो अपने लेवल पे स्टडीज़ करवाता है। कुछ संदेश बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? जी, मेरा एक ये मानना है कि पेरेंट्स भी आज की डेट में ये समझते हैं, ऐसा उनका ये राय रहता है कि अगर हमारा बच्चा है, तो वो बहुत ज़्यादा ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि जो एक टीचर है, वो एवरेज लेके चलती है। मान लेते हैं कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और किसी का बच्चा नहीं कर पा रहा, रीडिंग भी नहीं आती, इन जस्ट दैट केस ऐसा होता है कइयों बार। तो एक जो टीचर है, उसको क्लास को एवरेज लेके चलना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं भाग सकती और बहुत धीरे भी नहीं चल सकती। लेकिन पेरेंट्स की ऐसे राय रहती है, जिनका बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो बोलते हैं सिर्फ़ उन पे फ़ोकस करो, और जिनके बच्चे कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अब बहुत स्पीड सिलेबस कवर करो। तो एक टीचर को हर बच्चे को लेके चलना पड़ता है और वो एवरेज हर बच्चे को लेके अपने क्लास को सँभालती है।